Hello, my kitty potatoes. Welcome to the class. And in this video, we're going to cover political science chapter for class 10, and that is chapter number 5, challenges to Indian democracy. Challenges faced by Indian democracy, to be very specific. Now, the thing is, bacha, what is democracy? What do we understand by term democracy, right? So, democracy is actually a form of government जहाँ पर जो भी सारी चीजें होती है वो लोगों के साइड से कंट्रोल होती हैं, लाइक कौन हमारा लीडर बनेगा, कौन इलेक्शंस में होंगे, सारी चीजें हु इज गोइंग टू विन, वो लोग वोट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं. दैट इज दी डेमोक्रेसी का बेसिक डेफिनेशन. क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो रोज रोज जाके ऑब्वियसली पार्लियामेंट में बैठेंगे, एंड ऑब्वियसली इतनी सारी जनता है तो दैट इज नॉट ऑल्सो फीजिबल टू कि कोई भी पहुंच जाएगा. सो नेशनल थ्रेट भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है. तो और हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट इज देयर, है ना, सारी चीजें होती हैं. तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को दे देते हैं जिनको हम पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जो पावर में आते हैं. लेकिन इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, एंड होने भी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू मैनेज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ जिस देश में इतने सारे लोग होते हैं, एक डेमोक्रेटिक देश में जहाँ पर सब इक्वल होते हैं, सबको सब चीज इक्वल होती है, तो इक्वालिटी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी कवर करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट वन शॉट. चलो स्टार्ट करते हैं. ना बच्चा, सबसे पहले चैप्टर में कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कांस्टेंट एफर्ट चाहिए ताकि वो स्ट्रांग रह सके. और ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरी भी है. देखो, अगर आपको भी लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन डे थिंग. इट हैज टू बी कि आपको रोज कंसिस्टेंटली एफर्ट करने पड़ेंगे. आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, आप किसी भी ऐसे बच्चे से पूछ लेना जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, वो वही बोलेगा कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ. देयर इज नथिंग न्यू दैट आई डू, राइट. आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग कि मुझे क्या आज साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है. येस, आई एम डूइंग दैट, बट मेरी जो कॉन्टिन्यूटी है वो मैं कभी ब्रेक थ्रू उसमें नहीं लेके आता हूँ. येस, आई टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, बट ये भी नहीं कि मैंने 1 महीने पढ़ा फिर 2 महीने पढ़ाई ही नहीं करी, या फिर मैंने दिन में एक दिन 20 घंटे पढ़ लिया फिर मैंने 20 दिन तक नहीं पढ़ा. सो ये सारी चीजें हमेशा लाइफ में आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. और डेमोक्रेसी भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जब भी उसमें अच्छा लीडर नहीं आएगा लेकिन हम उससे पूछना बंद कर देंगे, तो डेमोक्रेसी खराब होते चले जाएगी. सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखनी है. सिंपली अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी इनफ नहीं होती है, लोगों का एक्टिव प्रोटेक्शन भी चाहिए हमें कि हाँ, हम डेमोक्रेटिक हैं. अब चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेटिक देश बोलता है. सो सैड, राइट, आई नो. वहां पर व्हाट्सएप लोग नहीं चला सकते हैं, फेसबुक नहीं चला सकते हैं. आप दूसरे, आपने कभी देखा है कोई चाइनीज इंसान ब्लॉग्स बना रहा है? नो, राइट. बहुत रेयरली आपको कोई लोग दिखेंगे, या फिर वो चाइना से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वही आपको रियलिटी बता सकते हैं. कोविड में एक डॉक्टर था जिसने बताया था कि हाउ चाइना इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के लिए. चाइना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लेकिन वो डॉक्टर रातों रात गायब हो गया. सो बच्चा, डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक देश में जब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तो किस तरीके का वो डेमोक्रेटिक देश है? ये चैप्टर वही सारी चीजों के बारे में डिस्कस करता है, वही सारी चीजों पर फोकस करता है. स्पेसिफिक चैलेंजेस जैसे कि कम्युनलिज्म इज देयर, टेररिज्म इज देयर, करप्शन, सोशल इश्यूज, ये सब चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. देखो, एक होता है क्लेम वर्सेस रियलिटी. बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती है, लेकिन होती नहीं है. जब बात आती है उनके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब बात आती है उनको फ्रीडम देने के लिए या फिर उनका वेलफेयर देखने के, तो उनका खत्म है. जैसे कि फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान में बोलता है वो अपने आप को लोगों के राइट्स ही नहीं है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं, इतनी महंगाई हो रही, कोई वेलफेयर नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है. इंडिया जब चाहे उसका पानी रोक सकता है, सारी चीजें इंडिया कंट्रोल करता है, छोटी छोटी चीजों पर वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. और बाकी सब कुछ उसको दूसरे देश मदद कर रहे हैं. तो कहने को तो क्या है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन खुद इतने सारे चैलेंजेस है और मिलिट्री टेक ओवर्स भी हो जाता है. और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान का. मिलिट्री कंट्रोल हो जाता है और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हर्ट करता है. अब आपने तो नहीं चुना है ना किसी भी डेमोक्रेटिक वे से या किसी मिलिट्री पर्सन को. हमने तो कभी नहीं चुना है किसी मेजर को या फिर किसी स्क्वाड्रन लीडर को हम लोग पॉलिटिक्स में भेजे. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. देखो, सबसे बड़ा है कि जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है ना, उसको अपने सिटीजन्स की वेल बींग को प्रायोरिटाइज भी करना रहता है. इवन इन स्टैब्लिश डेमोक्रेसीज जैसे कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये आज भी एक थोड़ा बड़ा चैलेंज है, और इनके लिए चैलेंज को हमें ठीक करना पड़ेगा जहां पर वीक डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें डीप रूटेड डेमोक्रेसी चाहिए. डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है जहां पर सिर्फ इलेक्शंस नहीं होते हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक एक देश का क्या होता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए. ठीक है, अब ये पूरी थ्योरी है, ये बस आप सुन लो, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे इस पूरे सेशन के. इसमें इंक्लूजन चाहिए, आपको हर इंसान को इंक्लूड करना चाहिए, आपको सिटीजन को ज्यादा पावर देनी चाहिए, ऑटोनॉमी फॉर इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए. दैट्स द एग्जैक्ट
फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। बहुत बार लोग जिसको कुछ बोलते हैं उनको चुप करा दिया जाता है, मीडिया उनसे बात नहीं करना चाहती है, सम ऑफ द टाइम्स जो बातें होती हैं उसको छुपा लिया जाता है जनता से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडियन डेमोक्रेसी के क्या चैलेंजेस हैं, और यही से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आएगा। पिछली वाली स्टोरी बस समझने के लिए थी, यहाँ से होती है हमारी नाइस स्टोरी शुरू। और ये थर्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बेइज्जती, ठीक है, कैसे आगे हो गया, यस यहाँ से बचा है, हमें करना है ये। नाउ इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चैलेंज नंबर 1 है इंडियन डेमोक्रेसी के कि हमारे पास मैम, क्योंकि सब धर्मों के लिए ओपन ग्राउंड्स हैं और सब लोग अपना अपना रिलीजन को मान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चा फायदा उठाते हैं, अपने धर्म को ऊपर बताते हैं, अपने धर्म के बारे में ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं चीजों के बारे में। सो इससे दूसरे लोगों के बीच में लड़ाई का टेंशन बढ़ जाता है। यही कॉम्युनलिज्म होता है। देखो, जब भी दो रिलीजियस ग्रुप आपस में लड़ते हैं वो सोशल टेंशन क्रिएट करते हैं और स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब मान लीजिए दो दो अलग अलग धर्मों के लोग लड़ रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली मैम जो है लॉ लग जाएगा, है ना, बहुत सारे यहाँ पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ऑब्वियसली सब अपने घर में छुप जाएंगे, लोगों का डेली लाइफ हैम्पर हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर डिजास्टर्स वे में टेररिज्म वगैरह फैलने लगेगा, एक दूसरे को मारने कूटने के लिए लोग उतर जाएंगे। और इंडिया में सबसे बड़ा सुप्रीम एग्जाम्पल है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, दैट वाज अ सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म। लेकिन क्योंकि इंडिया में आज भी नेशनल धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्मों का इंडिया में इज देयर, सो लोग लड़ते हैं आज भी। तो नंबर 1 चैलेंज है, लोग धर्म को लेकर इंडिया में बहुत लड़ते हैं, और ये डेमोक्रेटिक देश में ही हो सकता है ना, ये डेमोक्रेटिक देश में ही होता है। इवेंचुअली बच्चा ये टेररिज्म फैलाता है अगर धर्मों के बीच में लोगों की लड़ाई होती है, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ ठीक है वी आर डिफरेंट, बट दैट डज नॉट मेक अस ह्यूमन बीइंग से लड़ने लग जाए। जस्ट बिकॉज मेरी पढ़ाई रात को अच्छी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया रात को पढ़ती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं दुनिया में क्रांति कर दूं कि अरे सब लोग रात को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वी हैव टू मेक अ वे थ्रू आवर डिफरेंसेस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, आपको सबको मौका दे रही है तो आप अपने अपने हिसाब से जिए, इसमें ऊंचा और नीचा और कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। सो रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीजियस हॉस्टिलिटी, टेररिज्म लोगों के लिए दिमाग में फियर लेके आता है कि ऐसा होता है तो हमारी सोशल हार्मनी खराब होती है, हम लोगों को डेमोक्रेटिक वे में ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि कैसी डेमोक्रेसी है, हम तो अपने देश में ही सेफ नहीं है, ये कैसी डेमोक्रेसी है, तो हमारे बारे में बात ही नहीं करते हैं, राइट। सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट इंडिया इज फेसिंग, एंड दैट इज चैलेंज नंबर 1। ऑन चैलेंज नंबर 2 वी हैव लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म। क्या है बच्चा, हमारे पास चैलेंज नंबर 2 है, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं, और बहुत एक्सट्रीम सोचना मतलब कि बहुत गुस्से से सोचते हैं और वो एकदम अटैक ही कर देते हैं लोगों पर। अब देखो थॉट प्रोसेस लोगों को कैसा हो सकता है, या तो आप राइटिस्ट हो सकते हो, या फिर आप सेंटरिस्ट हो सकते हो, या फिर आप लेफ्टिस्ट हो सकते हो, जो मैंने आपको पॉलिटिकल वाले पार्टी में पूरा पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीटली बताया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ओरिजिन की बात करें ना, अगर हम ये एक्सट्रीमिस्ट बच्चा, ये इनजस्टिस हो रहा था जो लैंडलेस फार्मर्स या ट्राइबल लोग होते हैं उनके साथ, तो उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो भी गवर्नमेंट होती थी, उस पर वो लोग अटैक करते थे, जैसे कि सीआईएसएफ पर अटैक करना, बीएसएफ पर अटैक करना। तो इवेंचुअली ये एक पूरा वायलेंट स्ट्रगल बन गया, और ये आने वाले टाइम में नक्सलिज्म के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब ये जो नक्सलिस्ट लोग होते थे, ये अथॉरिटी पर जो है अटैक करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती थी कि देखो फॉरेस्ट वगैरह जो एसेंशियल चीजें हैं वो सबकी हैं, बट जो नक्सली लोग थे, जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो बोलते थे कि हमें हमारे राइट्स दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट और नक्सली लोगों के बीच में एक थॉट प्रोसेस की वजह से लड़ाई हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते बच्चे बहुत ज्यादा वायलेंट स्ट्रगल बन गया, और आज भी एक चैलेंज है ये। इवन इन टुडेज टाइम बहुत सारे ऐसे छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरियाज है जहां पर आज भी ये नक्सली वाला एरिया बहुत ज्यादा ट्रबलसम रहता है। सो नाउ अ वायलेंट स्ट्रगल जिसमें पॉलिटिक्स भी आ गई, पुलिस भी आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जो नक्सलिस्ट हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनको ये पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आती, दे जस्ट डोंट लाइक इंडियन गवर्नमेंट, उनको बिल्कुल हेट है इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, ठीक है। तो दैट इज देयर। तो बट इंडियन गवर्नमेंट की गलती भी नहीं है, उसको अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है ना बच्चा। थर्ड है हमारे पास करप्शन, जो थर्ड नंबर का चैलेंज है। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन होता है, वो सबको पता है कि जितना पैसा बच्चा इंडिया के खजाने में है उतना कभी यूज हो जाए तो इंडिया नंबर 1 डेवलपमेंट में पहुंच जाए। बट हमारे यहाँ पर वाइड स्प्रेड इतना है पब्लिक सेक्टर में और पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में कि सोचा भी नहीं जा सकता है। वी हैव एक्सट्रीम 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 लेवल ऑफ करप्शन, और करप्शन हर लेवल पर है, ठीक है। ये तो भाई बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में बच्चा बहुत चीजें हैं जो आप स्किप कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें छुपा सकते हो, तो देर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अब केस लड़ते लड़ते आप पैसा भर दो, तो पैसे का जो पूरा वैल्यू है ना यहाँ पर वो बहुत ज्यादा है।
सो आप जज को खरीद पा रहे हो भाई इंडिया में जज बिक रहे हैं। सो इंडिया में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को खराब करते हैं भाई, डिले हो रहा है चीजों में, पुअर सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी और स्कैम्स भी इतने, जैसे 2G स्कैम आपने सुना होगा, 4G स्कैम आपने सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट हजारों करोड़ों अरबों पैसा खा जाती है और लोगों के भला करने के लिए जो चीजें थी वो है ही नहीं। सो यस, इंडिया में ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। इसके वजह से अब जनता परेशान हो जाती है, भाई ये कैसी गवर्नमेंट आ गई है, हमें तो डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कुछ अच्छा तो कर ही नहीं रही है। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ नंबर ऑफ चैलेंज। फोर्थ नंबर है फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। फैमिली में जो मोनोपोली होती है, मतलब फैमिली में नहीं, पॉलिटिक्स में जो फैमिली की मोनोपोली होती है, जैसे कि गांधी परिवार, राइट, ये मतलब हाँ, हम वो मानते हैं कि गांधी परिवार ने जो भी रोल प्ले किया है इन द एंटायर जर्नी ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, तो वो बहुत एक्सट्रीम है, बट दैट डज नॉट मीन कि पार्टी में वही लोग रहेंगे। और अगर वो भी आपको एग्जाम्पल नहीं है तो लालू यादव वाला पूरा सीन आपको याद होगा। लालू यादव खुद एक पढ़े लिखे इंसान नहीं है एंड स्टिल उनकी फैमिली बहुत अच्छा करी है पॉलिटिक्स में। अखिलेश यादव हु इज वेरी प्रोमिनेंट लीडर इन उत्तर प्रदेश। तो यस बच्चा, परिवारवाद इंडिया में चलता था, लेकिन यस इसमें बहुत बड़ा अब चेंज भी आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही डज नॉट बिलोंग टू एनी मोनोपोली वाला फैमिली। ऐसे बहुत सारे लोग अब जो है पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं जो लिटरली किसी फैमिली मोनोपोली में नहीं आते, लेकिन दे मेक श्योर कि उनके ही आसपास के लोग हमेशा पॉलिटिक्स में रहें। तो ये ब्रेक थ्रू जनता को ही करना रहता है कि वो बार बार रिपीटेडली एक इंसान को चांस ना दे। बट ठीक है बच्चा, पॉलिटिकल पार्टी ऑफन एक सिंगल फैमिली के लिए ही जो है कंट्रोल होता है, और आप समझ ही गए होंगे महाराष्ट्र में भी ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। देर आर सर्टेनली फ्यू फैमिली जो काफी ज्यादा डोमिनेंट है और वो लिविंग अपॉर्चुनिटी, लिमिटिंग अपॉर्चुनिटी करती हैं। इसका इम्पैक्ट ये है, रिड्यूस डेमोक्रेटिक स्पेस एंड प्रिवेंट्स कॉमन पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। तो यस, वो भी एक है कि रियल में जो अच्छे लोग, डिजर्विंग लोग होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। उसके बाद है बच्चा लास्ट चैलेंज, एंड दैट इज सोशल, जो भी हमारे पास इश्यूज होते हैं या सोशल चैलेंजेस। अब डेमोक्रेसी में गारंटी नहीं कि आपको डेमोक्रेसी जॉब देगा, या फिर डेमोक्रेसी ये नहीं बोलता है कि मैं जितना पैसा विराट कोहली के पास है उतना पैसा मैं सबको देने वाला हूँ। डेमोक्रेसी ये प्रॉमिस नहीं करती है, लेकिन सबको कमाने का मौका देती है। सो यस, डेमोक्रेसी में बहुत सारे सोशल चैलेंजेस भी आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज में कंपलसरी होता है काम करना। यस, एज सुन एज यू टर्न इवन 15 ना, तो आपको बच्चा काम करने रहता है बहुत सारी कंट्रीज में, और आपको एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। आप मैकडी में जॉब कर सकते हो, आप डोमिनोज में जॉब कर सकते हो, जिसको हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स बोलते हैं, वो कंपलसरी होता है। लेकिन इंडिया में से कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो या फिर वो कंपलसरी नहीं बनाना चाहती है ना। जैसे इंडिया में नहीं है कि अगर मन है तो कर सकते हो, लेकिन बाहर के देशों में इट इज अ कंपल्शन कि आपको ना अपने समर वेकेशन में इंटर्नशिप ये करके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करके आना पड़ेगा जिसका आपने पैसा कमाया है। सो ये कंपल्शन इंडिया में नहीं है। मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक देश में लोगों का चॉइस होना चाहिए, एंड बाय चॉइस लोग कुछ सीखते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो यस, ये भी चैलेंज है। रिच और पुअर का गैप होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर होती है, सोशल चैलेंज अब सदियों से चला आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चा, वीकनिंग होती है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी में, सोशल अनरेस्ट होता है और लोगों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, सोसाइटी अमीर और गरीब में डिवाइड हो जाती है। अब हमने जब इतनी सारी बुराइयों की बात कर ली है, तो लेट्स टॉक अबाउट सम अच्छाई एज वेल। अब हम इन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं, राइट। छोटा सा चैप्टर है, खत्म भी हो जाएगा इसके बाद, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि अब क्या स्टेप्स है जो हम लोग यहाँ पर करेंगे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। द फॉलोइंग मेजर्स आर वेरी एसेंशियल। सबसे पहले तो हमें अगर ठीक करनी है ना, तो सब लोगों का डिसीजन मेकिंग लो, डज नॉट मैटर कि कौन कितना बड़ा लीडर है, सबको बिठाओ एंड यू हैव द इंटरनल थिंग्स जिसमें आप चीजें ठीक करो। तो डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन मेजोरिटी ओपिनियन, नहीं, हमें थोड़ा माइनॉरिटी का भी सुनना चाहिए। सिर्फ मेजोरिटी की बात ना सुनकर बच्चा, हमें डिसीजन मेकिंग में माइनॉरिटी को भी बुलाना चाहिए। सो नंबर 1 है कि जो मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज नंबर 1 थिंग दैट शुड बी डूइंग, कि सब लोगों का डिसीजन में पार्ट होना चाहिए। देन वी हैव रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, नंबर 2 है कि कम से कम रोल जो है वो पॉलिटिशियंस का नहीं होना चाहिए। जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए सही और गलत बोलने की। जुडिशरी यहाँ पर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आ रहा है, कितने उसके पास प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं है कि पूरा फैमिली आफ्टर फैमिली आ रही है, कोई गलत करे तो उसको सजा सुनाई जा रही है, जुडिशरी पैसा नहीं खा रही है, या फिर जज को धमकाया नहीं जा रहा है, जज को डराया नहीं जा रहा है। दिस ऑल हैज टू बी देयर। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन, जो क्रिमिनल्स है भाई उनको प्रिवेंट करो, उनको पनिशमेंट दो, है ना, कि आप जैसे लोग नहीं चाहिए हमें पॉलिटिक्स में। आप उनको पॉलिटिक्स में लड़ने ही मत दो, उनको पनिशमेंट दो, आप उनके कैंसिल कर दो, उनका टिकट ही नहीं देना है। और इससे इम्पैक्ट ये होगा बच्चा कि मनी और मसल पावर इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाएगा।
अगर जुडिशरी इंडिया में अच्छे से काम करे। जुडिशरी अभी ठीक-ठाक ही काम करते हैं इंडिया में, बट ग्राउंड रियलिटी पर तो बहुत ही घटिया काम करती है इंडियन जुडिशरी, क्योंकि स्टिल इंडियन जुडिशरी इज़ आल्सो फेसिंग अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। इतना कम हमारे पास कोर्ट्स है, इतने कम नंबर ऑफ जजेस हैं, हमारे पास फाइल्स एंड फाइल्स ऑफ केसेस पड़े हुए हैं, एंड सालों-सालों तक कोई भी केस खिंच जाता है। और आपने एक बहुत फेमस डायलॉग भी सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस आपको जो जुडिशरी वो डेट देता रहता है, और आपका जो चीज़ 1 दिन में, 2 महीने में हो सकता था, वो लोग 12-12 साल से केस लड़ रहे हैं। सो येस, जुडिशरी इज फेलिंग अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस ऑल टुगेदर। सो लेकिन जुडिशरी का रोल प्ले ज्यादा होना चाहिए। और पता है, जब इसका रोल प्ले ज्यादा होता है ना, जब इसके पास ज्यादा पावर, ये भी फायदा उठाता है अपनी पावर का। सो लेट्स सी इन द कमिंग टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, बट यस, जुडिशरी भी के पास भी बहुत सारे खुद के चैलेंजेस है। क्या हुआ ब्रो? ठीक है। देन बच्चा थर्ड है, गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स होने चाहिए। पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करो। पता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब पावर बड़े-बड़े लेवल से उठा के लोकल लेवल्स पर दी जाती है, तो सिटीजन के पास ज्यादा पावर होती है, और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा है। रिजर्वेशन जो वुमेन को मिला है, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है, वुमेन के लिए चीजें भी हुई है, वुमेन के लिए पॉलिसी भी आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे अभियान जो है चलाए गए। और आपको पता है 50% सीट्स और सिर्फ महाराष्ट्र में रिजर्व है, पूरे इंडिया में 33% रिजर्व है। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन। जितना ज्यादा जनता पार्टिसिपेट करेगी, डेमोक्रेसी उतना स्ट्रांग होगी, ये सिंपल सी फैक्ट है। अब इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी स्टोरी है, एंड दैट इज वेरी सिंपलिस्टिक स्टोरी। इन फैक्ट आपको पता भी होगी कि मान लो कि बच्चा आपका एक दोस्त है, और आपका एक ही वही दोस्त आपको पूरा सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है, और आप दोनों मॉनिटर के लिए लड़ रहे हो, उसको क्लास के 40 बच्चे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन मॉनिटर के लिए इलेक्शंस हुए, वो 40 स्टूडेंट्स आए नहीं, लेकिन आपका एक सपोर्टर आया हुआ था। तो अल्टीमेटली आप ही जीत जाओगे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फैक्ट दैट आपका एक ही सपोर्टर था। तो अगर आपके सपोर्ट में अच्छे लोग हैं, तो आपको वो अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन भी चाहिए रहेगा। अगर दूसरे लोगों के पास ज्यादा होंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो बच्चा वो जीत जाएगा। तो यस, वी नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल टू गेट इनटू गुड गवर्नमेंट। हमें अच्छी गवर्नमेंट के लिए बच्चा चाहिए रहता है। मोर पार्टिसिपेशन लीड्स टू बेटर पब्लिक पॉलिसीज। जितने अच्छे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छी पॉलिसीज आएंगी, और बच्चा ऑब्वियसली इससे जो है इंटरेक्शन बढ़ेगा गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, और जिनको सच में जरूरत है वही पावर में आएंगे, फालतू के लोग पावर में आ ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर गुंडे ही वोट करेंगे, तो गुंडे की सरकार बनेगी ना। अच्छे लोग करेंगे तो अच्छे लोगों की सरकार बनेगी। देन वी हैव फिफ्थ नंबर ऑफ चैलेंज जो हम ठीक कर सकते हैं और अच्छा बनाने के लिए, वो है इंडिविजुअल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान को अपनी इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस के बारे में बात करनी चाहिए। अपने सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानना चाहिए। अगर आपको कुछ गलत करने के लिए, या फिर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, आप चुप बैठे हुए, तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हर एक सिटीजन को बहुत ही ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आगे आना चाहिए। अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि आप भी ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को समझ सको, एक अच्छे इंसान की तरह यहाँ पर रह सको। एंड देन वी हैव लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज कैसे बेटर कर सकते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी लेके आते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है मैम, थोड़ा समझा दो, मैं बताती हूँ। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब बेटा सिंपल सा है। वो ये है कि जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुनते हैं, तो हमें 1 या 2 ही नाम याद रहते हैं, मैक्सिमम 3 नाम याद रहते हैं, राइट। हमें बहुत सारे लोगों का जो सच में बहुत ग्राउंड लेवल से काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं होता है। बिकॉज ज्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो टॉप लीडर ही लेते हैं, और जब टॉप लीडर की चलती है, तो नीचे वाले लोगों के पास शायद अच्छे आइडिया हो, लेकिन वो आगे कभी आ ही नहीं पाते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है बच्चा, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। इतनी सारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है कि वो अपनी फैमिली के ही लोगों को आगे देते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को ही, या जिसको ज्यादा जानता है उसको टिकट्स दे देते हैं, उसको अच्छी मिनिस्ट्री दे देते हैं। तो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक शी जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, एक सिंगर है, मुझे आप नाम जरूर बताना अगर आपको पता है। शी रिसेंटली फॉट, मतलब वो शी स्टूड इन इलेक्शंस एंड शी इवन वॉन। बिहार से वो इलेक्शंस लड़ी हैं, एंड शी इवन वॉन, शी जस्ट 25। उनको कोई आइडिया नहीं व्हाट इज पॉलिटिक्स, बट क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया, एंड शी एक्चुअली वॉन बिकॉज शी हैड दैट फेम, एंड वो सारा पैसा खर्च किया। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक, ये कौन सी इंटरनल डेमोक्रेसी है? क्या उससे डिजर्विंग लोग नहीं थे पॉलिटिकल पार्टी में, उससे डिजर्विंग कोई था ही नहीं? लाइक दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि टॉप लीडर्स डिसीजन लेते हैं, वही होता है पॉलिटिकल पार्टी में, और इसके वजह से अच्छे लोगों को सफर करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन समबडी जो 20-30 साल से पॉलिटिक्स में, वो अच्छा कर सकते थे, वो एक अच्छी सीट जीत सकते थे। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही सारी डिसाइड करते हैं, जिससे फेयरनेस खत्म हो जाती है, और स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल होता है। फिर अच्छे लोग क्यों ही पॉलिटिक्स में आएंगे? अगर ये ऐसा होगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी आएगी, और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो दैट वाज मोर मच एंड लेस, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला पूरा पोर्शन हमारा। एंड फिर हम लोग अब आगे पूरा का पूरा बढ़ते हैं, ठीक है। इस वाले पूरे पोर्शन के लिए वी आर डन, एंड नाउ लेट्स डू सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। अब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे आपको, आपने पूरा चैप्टर सुन लिया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू डू दिस।
In a democracy, dash participate in elections and get into political power. Is it political party, court, social organization, या none of the above? बच्चे कौन ही होता है डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेट करता है और पावर में आ जाता है? दैट्स नन अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो सबको ही पता है ना? ये पॉलिटिकल पार्टी ही होती हैं जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती हैं और पॉलिटिकल पावर में आ जाती हैं और डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। देन बताओ जल्दी से बच्चा, फटाफट से, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। द मेजर चैलेंज फेस बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशन इन वर्ल्ड इज। नाउ इट इज नॉट आस्किंग अबाउट इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड का पूछ रहा है बच्चा। कौन सा मेजर? इंडिया में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, नक्सल एक्टिविटीज है, डीपनिंग रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस टू मसल पावर। आप ऑड वन आउट कर सकते हो बच्चा। मेजर चैलेंजेस फेस है, डीपनिंग रूट्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, मतलब ऑड वन आउट है, ये भी इंडिया के साथ हो रहा है, ये भी इंडिया के साथ हो रहा है, ये भी इंडिया के साथ हो रहा है। आंसर हो जाएगा द डीपनिंग रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे वाले मेजर चैलेंजेस वर्ल्ड का, ठीक है। चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और फिर आपको रीजन भी देना है, ठीक है। अब बताओ, अलर्टनेस रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? हाँ, अगर जनता का थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना? अगर बच्चा जनता का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाएगा तो लोगों को नहीं पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो आंसर है ट्रू। आंसर हो जाएगा बच्चा इसमें ट्रू। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक लाइफ की फील्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसलिए हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि इट शुड नॉट रिमेन लिमिटेड एट द गवर्नमेंट लेवल। जो भी सारी चीजें हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट तक ना रहे, लोगों तक भी पहुंचे। हम लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। डिफरेंट चैलेंजेस जो भी डेमोक्रेसी फेस करी, करप्शन, वायलेंस, क्रिमिनलाइजेशन, उसको टैकल करना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी वो सस्टेन कर पाएगी। वरना आज डेमोक्रेसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी और फिर लोगों को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नीड पड़ जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कि ये डेमोक्रेसी ही बेटर थी। अगेन एक और क्वेश्चन है बच्चा, आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स हैज इंक्रीज। वही नक्सली वाला पूरा लिखना है आपको इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ट्राइबल हैव इंक्रीज इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। यस, ट्रू है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने फार्मर्स और ट्राइबल्स के एरिया कैप्चर कर लिए थे, सरकार उनके बारे में बात नहीं कर रही थी, तो उन लोगों ने मैम अपने खिलाफ जो हो रहा था उसके लिए आवाज उठाई, तो उन्होंने इनजस्टिस को हटाने के लिए खुद ही अपने हाथ में सारी जॉब ले ली। यस, बट लेटर द प्रॉब्लम्स, बच्चा इतनी ज्यादा गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आगे वायलेंट हो गया। और वायलेंट वे में बच्चा वो आर्मी को अटैक करना, पुलिस को अटैक करना, गवर्नमेंट को अपोज करना नॉर्मल बन गया। सो डेफिनेटली द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल्स हैव डिक्रीज इन द लेफ्टिस्ट मूवमेंट। ये बात सच है, क्योंकि फार्मर्स और जो भी सारे लोग हैं उतना ज्यादा वायलेंट नहीं थे जितना कि अब हो गए हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। पीपल्स मे लूज कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन। सही बात है, बताओ जल्दी से, सही बात है। हाँ, ऑब्वियसली अगर हमें पता चल गया है कि सामने वाला इंसान चीटिंग से जीत रहा है, या मान लो कि बच्चा एक बात बताओ, आप इतने मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो पूरी क्लास 10 में एंड यू हैव बीन स्टडिंग इन अप्रैल, या जो भी जब से भी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आप जब से पढ़ रहे हो, और एक बच्चा है जिसका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था, मैम वो एग्जाम भी देने नहीं गया एंड ही और शी बिकेम द टॉपर, तो आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा कि मैम क्या फायदा, हम तो इतना एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स कोई और ले गया, टॉपर कोई और बन गया। तो सिंपल सी बात है बच्चा, अगर डेमोक्रेटिक में भी जो पूरा प्रोसेस में चैलेंजेस आएंगे तो हमारा विश्वास खत्म होगा, अच्छे लोग नहीं आएंगे। यस, सो इसीलिए इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में हो, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे डेमोक्रेसी में, वरना लोग भूल जाएंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहां पर इतना ज्यादा करप्शन होता है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो घर से वोट देने भी नहीं जाते हैं। बोगस वोटिंग, मतलब रैंडम वोटिंग हो रही है, वोटर्स को खरीदा जा रहा है, वोटर्स को किडनैप करा जा रहा है, बैलेट बॉक्स गायब करे जा रहे हैं, आर्टिकल्स बेचे जाते हैं ताकि वोटर्स को खरीदा जा सके, उनको थोड़ा लालच दिया जा सके, है ना, ये सारी चीजें। ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मेक पीपल लूज फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। पूरे डेमोक्रेसी प्रोसीजर में लोगों का फेथ खत्म हो जाता है। तो यस, अगर हम लोगों को दिखेगा कि करप्शन हो रहा है, चीजों को खरीदा जा रहा है, तो हमें भी बुरा लगता है। सो यस, दैट्स ट्रू। एंड नाउ लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट। सबको पता है एक्सट्रीमिस्ट कंसेप्ट कौन सा होता है, तो एवरीबडी नोज कि ये एक डिसऑनेस्ट एंड जो है ओके लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट वाला जो हमारा पोर्शन है दैट इज मिसिंग, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग है। करप्शन का डेफिनेशन हमारे पास आ गया है, करप्शन वाला हमारा आंसर नहीं है, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म वाला नहीं है, वो आप पीछे से भी कर लेना। करप्शन वाला दिया है, एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर डिसऑनेस्ट और अनएथिकल कंडक्ट होता है ताकि लोग एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर जा सके, मतलब कि रेस में ना दौड़े और रेस में फंस भी आ जाए। ये हर लेवल पर मिलता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इवन एट गवर्नमेंट लेवल, जहां पर लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं।
और अगर हम इलेक्शन प्रोसीजर में बात करें तो बोगस वोटिंग, गिविंग ब्राइब टू वोटर जो अभी हमने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल है। गुड्स को होल्ड करना और उनको बाद में बेचना इज ऑल्सो अ वे ऑफ करप्शन, है ना, जैसे टमाटर प्याज को लोग रख लेते हैं और बाद में बेच देते हैं। करप्शन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी काफी ज्यादा होता है। पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर सिस्टम, और उनका डेमोक्रेसी में भी मन नहीं लगता है। ये तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें दिखेगा कि पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा कोई प्राइवेट स्कूल है बहुत ज्यादा फीस लेते हो, तो आप उसमें एडमिशन भी नहीं लोगे। देन बच्चा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए हमें इंडिया में क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये पूछ रहा है। अब देखो, वैसे तो ठीक है, दो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी इन द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजियस, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक शुड बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन प्रोसीजर। तो यस, हमें क्या कहना है, ऐसे तो डेमोक्रेसी मेजोरिटी की होती है, लेकिन जो लोग ज्यादा जीत जाएंगे, बट इंडिया में क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह भी होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों की भी बात सुनी जाती है जो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि जो माइनॉरिटी से होता है। बट इंडिया में हमने हर किसी को साथ लेके चलना होता है, तो सारी पॉलिसी सबके लिए होती है। सो यस, हम लोगों को वो सारे लॉज बच्चा लगाने पड़ेंगे जो क्रिमिनलाइजेशन करता है, जो पॉलिटिक्स का गलत फायदा उठाता है, उन लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए, अच्छे लोगों को पहुंचाइए। बट आई डोंट थिंक सो आने वाले सालों में इतनी इजीली खत्म होने वाला है। एफर्ट्स जस्ट इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि गवर्नमेंट का लेवल, बल्कि सोशल और पर्सनल लेवल पर लोगों को चॉइसेस भी अच्छी हों। उनको पता है कि अगर हम इस इंसान को लेके आएंगे तो ये अच्छा है ना, ये पैसे के लिए काम नहीं करता, ये करप्शन नहीं करेगा आगे जाके। और डिसीजन बच्चा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पर इंटरेक्शन जनता के साथ करके लेना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगेगा कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो हमसे पूछ के लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू दिस वन थिंग, जहां पर हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना गवर्नमेंट खुद पूछती है बच्चों से कि डू यू वांट टू वर्क आफ्टर 15 ईयर, जब आप हो जाओगे तो आप काम करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, आपका हम कंपलसरी कर देते हैं कि जो भी सारी अथॉरिटीज होंगी वो आपको पार्ट टाइम जॉब करेंगी, किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। तो यस, अगर बच्चे ज्यादा वोट करते हैं तो वो होना चाहिए। सो ये जब तो लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट हमसे पूछ के सारी चीजें कर रही है, लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं रहने दो, इसको ऑप्शनल रखो, तो फिर वही ऑप्शनल में तो रिच और पुअर का डिवीजन रहेगा ही, है ना। कुछ पेरेंट्स विल बी लाइक नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, हम इतना जल्दी उसको प्रेशर नहीं देना चाहते, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो इधर इट इज शुड बी कंपलसरी, या फिर कोई ना करे, है ना। कंपलसरी होगा तो बेस्ट ही हो जाएगा, बिकॉज आप जल्दी से इंडिपेंडेंट बन जाओगे। लेकिन भाई इंडियंस का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, वो एक बहुत ही डिफरेंट फिनोमेना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑन पॉलिटिक्स? बच्चा, अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होगा, अगर गुंडे पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली मनी और मसल पावर बढ़ जाएगा, सही बात है। वायलेंस बढ़ जाएगा भाई, अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी शैतान बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाओगे तो वो शैतानी को प्रमोट करेगा, आप एक सिंसियर बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाएगा तो वो सिंसियरिटी को प्रमोट करेगा। इट इज अ वैसे वेरी वेरी बेसिक फिनोमेना ऑफ लाइफ, है ना। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही हो जाएंगे ना, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, विच रिफ्लेक्ट्स इन आवर आइडिया। अगर हम पढ़ेंगे तो मार्क्स भी आएंगे, वेरी सिंपल। टेरर सीजेस द माइंड ऑफ पीपल एंड पार्टिसिपेशन बिकम्स लेस। हाँ, लोगों को तो सारा दिन आतंकवाद ही सोचता रहता है, लोगों का टॉलरेंस खत्म हो जाता है भाई एक दूसरे के लिए, कि अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है, मार पिटाई हो जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ सारी चीजें, कि अगर ऐसा इंसान आएगा कि कोई एक रिलीजन को ज्यादा फोकस करता है, तो उसकी जनता भी तो उसको ही फोकस कर रही है ना, वो भी तो दूसरे को कुछ नहीं समझेगी, दूसरे के रिलीजन को, दूसरे की कुछ भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगी। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा यहाँ पर। चलो, देन कम्स द लास्ट सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट्स देयर ऑन योर स्क्रीन। व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस? इस पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इज नथिंग बट ताकि हमें पता हो कि क्या हो रहा है, तो क्या क्या करना चाहिए और कौन से एफर्ट्स हुए हैं वो देख लो। देखो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हमने बनाया ताकि फ्री और फेयर तरीके से हो, सही बात है। मैम, हमने लॉज भी बनाए, जुडिशरी उन लोगों को पनिशमेंट करता है जो क्रिमिनलाइजेशन करते हैं, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर, हम उनको टिकट नहीं देंगे, जिनके पास हद से ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो उनका अच्छा इमेज नहीं है सोसाइटी में, तो उनको टिकट्स नहीं देना चाहिए। ये सब लॉज बनाए गए, उनका टिकट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लॉज बनाए गए बच्चा ताकि करप्शन ना हो। लिमिटेशन सेट करिए, आप इलेक्शन के टाइम पे इतने पैसे खर्च कर सकते हो, आप 7 दिन पहले किसी से कुछ प्रमोशन नहीं करोगे, ये सारी चीजें बच्चा डिसाइड होती हैं। कोर्ट्स हैव बीन बैंड, कोर्ट्स हैव बैंड पीपल हु आर करप्ट एंड दोज हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये मैंने अभी आपको बताया, या किसी पर कोई क्रिमिनल एलिगेशंस है, उनको बच्चा पॉलिटिकल प्रोसीजर से हटाया गया है। सो यस, इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हैव टू हैव गुड पीपल इन आवर entire democracy, hence we will
have good democracy. So we need good people in good democracy and hence with their women no challenges. तो जो challenges थे बच्चों वो हमने पढ़ लिया, उनका solution पढ़ लिया. We have thoroughly done the textbook question और अब आपको सेशन बहुत हलवा लग रहा होगा, इतना मुझे पता चल गया. बिकॉज़ अगर आप एक पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा-सा लग सकता है, लेकिन अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तो चैप्टर विल बी लाइक मैम इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे. ठीक है? चलो. सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज़ कमिंग आफ्टर दिस ओनली. सो मिलते हैं बच्चों वहाँ पर और ये चैप्टर भी आप थॉरली कर लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड पूरा चैप्टर वन शॉट में हमने कर लिया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.